अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, फ़रिया रिव्यूज़ में खुश आमदीद। ड्रामा सीरियल दाव की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखें कि निशा की मौत हो चुकी है और नासिर ने आली को फ़ोन करके बता दिया है और आली को निशा का वॉइस मैसेज भी मिल गया था। आली के कहने पर नासिर ने डेड बॉडी को हॉस्पिटल में ही रखा हुआ है। अब साद और आबदा बेगम की भी खैर नहीं। आबदा बेगम तो चाहती हैं कि डेड बॉडी हमें दे दी जाए, मगर आलियान के कहने पर नासिर ने इन्हें डेड बॉडी देने से इनकार कर दिया। अब ऐसे में साद और उसकी वालदा को भागने का मौका मिल गया। अब इनको इल्म हो चुका है कि आलियान आ रहा है, वह खुद ही अपनी बहन को दफन करेगा। अब आबदा बेगम घर आकर सामान पैक करती हैं। उधर आलियान कहता है कि मेरे सीने में जो आग है वो तब ही बुझेगी जब मैं अपनी बहन के कातलों से बदला लूँगा। जब आबदा बेगम घर जाने लगी तो मुलाजमा को फारिग कर दिया को फारिग कर दिया और कह दिया ताकि इनका राज फाश ना हो जाए, क्योंकि वो अपने बेटे को बचाना चाहती हैं फांसी के फंदे से। आबदा बेगम ने साद को भी तैयार होने का कहती हैं कि जो मुझे ठीक लगा मैंने वही किया, तुम मुझसे बहस मत करो। साद कहता है कि मैंने कौन सा निशा को गला दबाकर मारा है या मैंने कौन सा गोली से मारा है। वैसे भी मामा आप तो कहती हैं कि हम सब ने एक ना एक दिन मरना है। अगर उसका भाई आए तो गार्ड को बुलवाकर उसे धक्के देकर बाहर निकाल दीजिए। अब दोनों माँ बेटा इस घर से चले जाएंगे। उधर दूसरी जानब आप ये भी देखने वाले हैं कि नेहा आसिम का घर छोड़कर अपनी माँ वाले घर चली जाती है। आसिम उसके पीछे जाता है उसे मनाकर ले आए, मगर वो साथ आने से इनकार कर देती है। आसिम घर आकर सुंबुल को बताता है कि उसने आने से इनकार कर दिया है। वो सुंबुल से पूछता है कि वो लड़का है कौन, क्योंकि वो सब कुछ असलियत जानना चाहता है। उधर आप ये भी देखने वाले हैं कि आलियान पाकिस्तान पहुंच जाता है। जब वो निशा की मैयत देखता है तो बहुत रोता है। वो अपनी वालदा को बिना कुछ बताए साथ ही ले आया। वो निशा को दफन करने के बाद ये फैसला कर लेता है कि वो निशा के कातलों से बदला ज़रूर लेगा। उधर सुंबुल नेहा को मनाने के लिए जाती है। वो कहती है कि मेरी वजह से सब कुछ हुआ है, लिहाजा मैं भाभी को मना कर लाऊंगी। नेहा उसके साथ जाने के से भी इनकार कर देती है। सुंबुल नेहा से कहती है कि कोई तो शर्त होगी जिसकी बिना पर आप हमें माफ़ कर देंगी, और साथ में ये भी कह दिया कि भाभी आप बेशक किसी से बात ना करें, मगर मेरा फ़ोन ज़रूर उठा लेना। आसिम और सुंबुल जब घर जाते हैं तो अलमास बेगम की तबीयत ख़राब थी, क्योंकि अलमास बेगम को निशा की मौत की खबर मिल गई थी। बल्कि वो तो ख़ुद भी आबदा बेगम के घर जा गई थी और उन्हें पता चल चुका है कि आलियान वापस आ रहा है। अब अलमास बेगम को परेशानी ये है कि आलियान कुछ भी कर सकता है। उसने अपनी बहन की ज़िम्मेदारी मुझे सौंपी थी, मगर मैंने उसके साथ क्या किया। अब आलियान उससे छोड़ेगा नहीं। अब आलियान पाकिस्तान शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि वो साद और अलमास बेगम को दिन में तारे दिखाने वाला है। अब उसकी ज़िंदगी का एक ही मकसद होगा कि निशा के कातलों से बदला लेना। तो नाज़रीन, यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।